जमीन पे सोने वाली थी मैं 2 दिन। आई एम एंजॉइंग माई लास्ट सनसेट। 30 दिन के अंदर घर खाली करना पड़ेगा। मेरा कबर्ड पूरा टूट चुका था, मिरर टूट चुका था, फूट फूट के रोई हूँ। हाय गाइस, दिस इज मनस्वी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, मैंने मुंबई का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। आई वॉज स्टेइंग एट माई रिलेटिव्स प्लेस फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस डेज एंड देन आई वॉज गोइंग बैक टू पुणे, क्योंकि मेरा पुणे के फ्लैट का एग्रीमेंट खत्म होने का था। आई जॉइंट इन मे और मे में ही वो एग्रीमेंट खत्म होने वाला था। सो आई हैड टू फाइंड माई ओन प्लेस इन मुंबई, ताकि मैं पूरी तरह यहाँ पर शिफ्ट होकर अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस कर पाऊँ। हाँ, अब वहीं से स्टार्ट होता है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, हाउस हंटिंग इन मुंबई। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि डिफिकल्ट क्यों होता है इतना मुंबई में हाउस हंटिंग। सो किसी मेरा पुणे में रेंट था फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी 10,000, 11 पकड़ लेता है अप्रॉक्स। पर मुंबई में फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी स्टार्टिंग प्राइस इज 30,000, 25,000, और सबसे मिनिमम अगर हम पकड़ ले जो घर रहने लायक हो, दैट विल बी 20,000। क्या 20,000 मैं एग्जैक्ट डबल रेंट देने वाली थी। नाउ विद दैट प्राइस, विद दैट रेंट, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको पुणे जितने बड़े घर मिलेंगे। यहाँ का कारपेट एरिया बहुत छोटा होता है और बिल्डिंग्स भी बहुत पुरानी होती है। तो फॉर्चुनेटली मुझे अच्छी जगह मिल चुकी एंड में, पर वो एंड में बताएंगे, लेट्स स्पॉइलर। बहुत से ऑप्शंस देखे, बहुत गंदे ऑप्शंस देखे जो पुराने घर थे। तो मुझे ढूंढना था मेरी ऑफिस के पास वाले ही एरिया में, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मुझे ये लोकल का इतना आइडिया नहीं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं उस टाइम पे। अब मैं सीख चुकी हूँ। फॉर सेफर साइड मुझे ऑफिस के पास ही लेना था, ताकि मेरा ट्रैवल एक्सपेंस और ना बढ़े, क्योंकि रेंट तो ऑलरेडी मैं ज्यादा देने वाली थी। सो या लेट मी शो यू गाइस व्हाट वर द ऑप्शंस व्हिच माय ब्रोकर्स शोड मी, और मैंने खुद भी बहुत से ढूंढे। प्लीज देखिए। तो ये सारे फ्लैट्स 25,000, 20,000, 18,000 तक आ रहे थे, पर बहुत पुराने थे, इसलिए प्राइस भी चीपर हो रहा था। बट लोकेलिटी वॉज नॉट गुड और बहुत कंजस्टेड था सब कुछ। तो इतने ऑप्शंस देखने के बाद मुझे फाइनली एक प्यारा सा घर मिल जाता है। मैंने एंटर करते ही उसे हाँ बोल दिया था, मन से हाँ बोल दिया था, क्योंकि मुझे वो वाइब आ गई थी कि हाँ ये जगह है जहाँ पर मैं रह सकती हूँ। बट टू द लास्ट वीकेंड ऑफ मे, जब मुझे फाइनली मेरी शिफ्टिंग करनी थी, मुझे पूरा सामान सब कुछ पैक करना था और पूरी लाइफ अपनी पुणे से मुंबई शिफ्ट करनी थी। तो वही हुआ, सब पैक करके मैं आ तो गई। मतलब मेरा बाकी सब सामान आ रहा था ट्रक से फ्रॉम पुणे टू मुंबई, जो आने वाला था मंडे को, और मैं शिफ्ट हो रही थी वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे। तो मैं तो आ चुकी थी मेरी ट्रॉली बैग के साथ, 2 ट्रॉली बैग्स के साथ, जिसमें सारे मेरे कपड़े थे, और मैं उस घर में आ गई थी। रूम पूरा एम्प्टी था, कुछ नहीं था वहाँ पे फर्नीचर, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब कुछ पुणे से आ रहा था जो मंडे को आएगा। अब मुझे 2 दिन निकालने थे, सैटरडे एंड संडे, जिसमें मेरे पास ना बेड है ना कबर्ड है कपड़े रखने के लिए। माय फ्लैटमेट वाज सो काइंड, उसने मुझे अपना सोफा कम बेड दिया। जमीन पे सोने वाली थी मैं 2 दिन, पर ठीक है, मेरे अंदर वो था कि मेरा अच्छा फर्नीचर सब कुछ आ रहा है। सो आई हैड दैट होप, तो मैं वैसे सोई। फिर सबसे पहले मुझे मिली मेरी मैट्रेस, उसके बाद फाइनली वो ट्रक आता है और सब सामान लेके आते हैं। जिस सामान का मैं इतना वेट कर रही थी, उसमें से एक भी चीज, लिटरली एक भी चीज सही सलामत नहीं आई। मेरा कबर्ड पूरा टूट चुका था, मिरर टूट चुका था, मेरा टेबल, पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड टेबल, मैं उस पर कुछ नहीं करती थी, खाना तक नहीं खाती थी ताकि उस पर दाग लग गए। इट वॉज अ वाइट टेबल, वो टूट चुका था। और इसी के साथ मेरा दिल भी टूट गया कि मेरी हर चीज जिसके लिए मैं इतना वेट कर रही थी, सब कुछ टूट के आया था। ये सब टुकड़े टुकड़े देख के जो रोई हूँ ना मैं बहुत फूट फूट के रोई हूँ, क्योंकि पूरी प्रोसेस मेंटली एग्जॉस्टिंग थी। पहले तो घर ढूंढो, इतने गंदे गंदे घर ढूंढने के बाद इतनी गर्मी, इतनी बारिश, और पूरा सफोकेशन हो रहा था मुझे। मैं 19th फ्लोर पे शिफ्ट हुई और बहुत गर्मी, सब गंदी इसमें थी। मैं तो सबसे पहले तो मुझे एसी लगवाना था, मुझे फर्नीचर चाहिए था, बेड चाहिए था मेरा जिसमें मैं सो पाऊँ, मेरे कपड़े रखने के लिए कबर्ड चाहिए था। आई गैदर्ड ऑल द करेज और मैंने फिर से स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट किया। मैंने कबर्ड ऑर्डर किया, एक टेबल मैंने ऑर्डर कर लिया, मुझे सब सस्ता सस्ता चाहिए था। बहुत गंदा खर्चा हुआ है यहाँ पर आते ही। मैंने एसी बुक किया, वॉकिंग डिस्टेंस पे जो स्टोर मिला मैं वहां गई और मैंने एसी बुक किया। फाइनली वो रूम एक अच्छा मेरा कंफर्ट जोन बन गया। गुड थिंग वॉज द व्यू,
पूरा सनसेट अच्छा दिखता था मेरे रूम से, और मैं बोल सकती हूँ मुझे बेस्ट बेस्ट रूम मिली थी, बेस्ट व्यू के साथ, सब कुछ बहुत अच्छा था। आई नो रूम बहुत छोटी थी, मेरे घर के किचन जितनी छोटी थी रूम, पर मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया था उसमें, मैं बहुत खुश थी। बट देन अगेन सिर्फ 4 महीने मैं वहां रही और हमें मेल आता है फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी ओनर कि उन्होंने किसी और को वो घर बेच दिया है, और अब द ओनर वांट्स टू मूव इन, तो हमें 30 दिन के अंदर घर खाली करना पड़ेगा। सो आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन, मुझे फिर से घर ढूंढना था, सब प्रोसेस फिर से करनी थी। मैंने फिर से वो ग्रुप्स ज्वाइन किए फेसबुक के और फिर से ढूंढना स्टार्ट किया। फिर से मुझे वैसे ही घर मिले, कुछ कुछ अच्छे थे इस बार क्योंकि काफ़ी न्यू बिल्डिंग्स बन चुकी थी, ऑलमोस्ट रेंट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट अब मुझे 35 तो 30 और 25 के तो नीचे कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाय गाइस, आई एम एंजॉइंग माई लास्ट सनसेट इन दिस ब्यूटिफुल हाउस। Everything's mess here, but you can't go wrong with this view. मैं बहुत 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 मिस करने वाली हूँ ये जगह, और मैंने सोचा था मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग करूँगी यही व्यू से जब ये गोल्डन आवर चलते रहेगा। ये थे कुछ लास्ट मोमेंट्स मेरे फर्स्ट रेंटेड अपार्टमेंट के इन मुंबई, बट दिस इज़ माई न्यू हाउस नाउ, जो मैंने फाइनल कर लिया था बहुत रिसर्च के बाद। दिस वॉज अ 3 BHK। किचन बहुत स्पेशियस था, इनफैक्ट रूम्स भी बहुत बड़े थे, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था कि फाइनली अच्छा मिल गया है। ये सारा सामान जो हमने पैकर्स एंड मूवर्स से सब शिफ्ट करवाया था और यहीं पे रख दिया था। आई हैव नाउ मूव्ड इनटू दिस न्यू हाउस, जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरा मेस्ड अप है, सब कुछ अरेंज अच्छे से किया नहीं है फिलहाल। तो बाहर का ही व्यू देखते, यहाँ से मुझे सनसेट नहीं दिखता, ये बिल्डिंग की वजह से मुझे सनसेट नहीं दिखता। यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये है मॉर्गन स्टैनली वाली बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सनलाइट अच्छी आती है, सो वी कैन मैनेज। नाउ द रूम इज बिगर बाय द वे। मैं रूम पूरा सेट करने की हूँ, इसलिए मैं रूम टूर नहीं दे पाऊंगी, पर हाँ मैंने ये पूरी प्रोसेस में एक चीज सीख ली है, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। आई वॉज ग्रेटफुल देन जब मुझे अच्छा घर मिला था, एंड आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे इतना अच्छा घर मिल गया फिर से। दिस इज अ 3 BHK, सो आई हैव 2 फ्लैटमेट्स नाउ। सब कुछ इतना अकेले मैनेज करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट मे बी दैट वॉज मुंबईज वे ऑफ सेइंग मी